नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ differential equation। The solution contain the solution contain all the Crary constant such as A and B is called general solution of differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बोला जाएगा? जनरल सॉल्यूशन उसको बोला जाएगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन जो है आर्बिट्री कांस्टेंट यानी ए या बी को रखता है, कंटेन करता है, तो उस केस में उस सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dx² प्लस y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसका जनरल इक्वेशन y बराबर a साइन x प्लस b है, ये जो इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? जनरल सॉल्यूशन है, जिसमें देखिए a और b जो है आर्बिट्री कांस्टेंट जो है अवेलेबल है, मौजूद है। इसलिए इस सॉल्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये क्या हो गया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर इस जनरल सॉल्यूशन में हम पार्टिकुलर ए और बी के पार्टिकुलर वैल्यू को रख देंगे तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे आप जनरल सॉल्यूशन के बारे में जान लें तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी जान लीजिए। पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। The solution free from or be Crary constant or be Crary, the solution free from or the Crary constant, that is the solution obtained
obtained from general solution by giving particular value of arbitrary constants is called particular solution of differential equation पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल क्या दिए थे, d2y/dx² + y = 0, और पार्टिकुलर जनरल सोल्यूशन का एग्जांपल क्या दिए थे, y = a × तो a की जगह पर अगर मान लीजिए कि पार्टिकुलर वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, a 2 × sin x + i, b की जगह पर π/4 अगर आप रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो सॉल्यूशन हुआ पार्टिकुलर सॉल्यूशन अब क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया। इसको अगर आपको चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये चाहे जनरल सॉल्यूशन जो दिए थे एग्जांपल आपका y बराबर दिए थे ना, a sin x + b, ये इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन या अथवा जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं, इसको अगर चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज 9.2 में ये क्वेश्चन है, आपको चेक करने के लिए दिया गया है बहुत सारे क्वेश्चन कि डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया हुआ इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं, आप कैसे चेक करिएगा इसके बारे में समझिए। जैसे आपका क्या है, ये हम लोगों का क्या होगा, d2y/dx² + y = 0 है, और इसका जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन को ही चेक करके दिखा देते हैं आपको, y = क्या है, a sin x + b, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो LHS में हमारा टर्म क्या है, LHS में हमारा जो टर्म है d2 डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS टर्म को अगर इसके द्वारा इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और y का वैल्यू पुट करते हैं, अगर 0 आ जाता है, LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर आ जाता है, तो ये जो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो चेक किया जाए, पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो d/dx ऑफ sin x + b, यानी dy/dx का मान अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x, और इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका तो x हो जाएगा ना, dy/dx x प्लस ये हो जाएगा आपका 1 + 0, यानी dy/dx का मान क्या मिल गया हम लोग को, a cos x + b × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। पुनः इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो LHS टर्म है उसमें d2y/dx² है,
इसका मतलब इसको पुनः एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, इस वैल्यू को पुनः डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या मिलेगा, डी कॉस ए प्लस बी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस यानी डी टू वाई बाई ए इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका, कस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, यानी आपको क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो 1 प्लस 0 आ जाता है, इससे मल्टीप्लाई करिएगा कोई मान अंतर नहीं आएगा आपको, ए साइन एक्स प्लस बी, ये मान आ गया, इस मान को इसमें पुट करिए और y के मान को पुट करिए, देखिए मान क्या आ जाता है, LHS टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं, LHS, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ गया, माइनस ए, ये हम लोग का LHS टर्म है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो इसका मान क्या मिल गया, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, और इसका मान क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी, ये और ये मान का क्या हो गया, 0 आ गया, LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका, RHS हो गया, LHS और RHS का मान क्या आ गया, बराबर आ गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये जो y बराबर ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 9.2 में जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और आपको चेक करना है, इक्वेशन दिया गया है कि जो दिया हुआ इक्वेशन जो है क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा।